नमस्कार। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कुल देवी, कुल देवता एवं मातृभूमि के बारे में मैंने बताया था। इसे वास्तविकता से समझना चाहिए, हमें समझना भी चाहिए, हमें जानना भी चाहिए कि जमीन के 3 स्टेज आते हैं: सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था, उग्रावस्था। और तीनों के नामकरण से आप हर अवस्था के नामकरण से आप समझ सकते हैं कि सुषुप्तावस्था में उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, जागृतावस्था में हमारे ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, और उग्रावस्था में हमारे जीवन पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमें ये जानना जरूरी है। आप हर जगह ये लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी के बारे में आप कहीं से मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजर से हो या जो सोखा ओझा या ये सब गुणी वगैरह होते हैं, उन्हों से मिलेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि इधर का जमीन खराब है, इधर का जमीन खराब है, ऐसे है वैसे है। वास्तविकता यह है कि जब सुषुप्ता अवस्था में जमीन रहता है तो उस समय हम में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, बल्कि हम जो कमा करके लाते हैं और हम उसे खा करके बराबर कर देते हैं। न ऊपर जाएंगे न नीचे जाएंगे, बस वो सामान्य स्टेज में नॉर्मल बने रहेंगे। जागृतावस्था में यह होता है कि हम जो भी लाएंगे उसमें हमको बरकत मिलती है। बरकत मतलब आप समझ रहे होंगे, बरकत मिलती है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। हर चीज में समृद्धि होती है, चौतरफा समृद्धि मिलती है। और उग्रावस्था में होता है कि उस समय घर में परेशानी, एक दूसरे का लड़ना झगड़ना, केस मुकदमा, ये सब उग्रावस्था में होता है। और उसके बाद से वो परिवार टूट जाता है। और ये सब सभी मातृभूमि के साथ होता है। जहाँ सहन होता है वहाँ ये सभी जगह होता है। ऐसा हमें ये जानना चाहिए। इसे अब हमको और देखना है कि जब जमीन में खराबी होती है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे जमीन में खराब होगा तो वहां पर निगेटिव एनर्जी का आगमन होता है। और वैसी स्थिति में हम कैसे जानेंगे कि हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है या नहीं, हमारे जमीन से रिलेटेड निगेटिव एनर्जी है या नहीं। निगेटिव एनर्जी मतलब जिसे हम आमतौर पर भूत प्रेत से संबंधित कहते हैं, या हवा कहते हैं, या इसे ये भी कह सकते हैं कि भूत प्रेत का आना जाना, ये भी हम कह सकते हैं। इसे हमें जानना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है। जैसे बिल्ली का रोना, कुत्ता का रोना, घूम घूम करके रोना, घर में किसी एक ही स्थान पर रोना, ये सभी निगेटिव एनर्जी का ही द्योतक होता है। इसे हमें जरूर जानना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें किसी भी गुणी से जरूर मिलना चाहिए ताकि हमें आगे कोई परेशानी नहीं हो। जबकि वास्तविकता यह है कि उसी बिल्ली के रोने से, उसी कुत्ता के रोने से ऐसा ये स्टार्टिंग पीरियड में होता है। और वही जाकर के जब बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है तब वो बीमारी का रूप या किसी एक्सीडेंट का रूप या किसी परेशानी का रूप ले लेती है। और तब हम डॉक्टर के यहाँ या कहीं वैद्य के यहाँ हम इलाज के लिए चल पड़ते हैं। जबकि वास्तविकता है कि ये न डॉक्टर की बात होती है, डॉक्टर के यहाँ से जाते हैं, कुछ खर्च करके आते हैं, यानी लॉस, जमीन का खराब रहना, ये सब हमको लॉस में ले जाता है। तो इस चीज को हमें जरूर जानना चाहिए। हम कभी भी इस चीज से वाकिफ रहें, हमें ये जानकारी रहे, तभी हम आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए आज के एपिसोड में मैं इतना ही बता पाऊंगा। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा घर या हमारा जमीन, मातृभूमि निगेटिव एनर्जी के हाथ में है या नहीं, या वहां पर हमारे घर पर या हमारे घर में, हमारे जमीन पर निगेटिव एनर्जी का वास है या नहीं, हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आज हम इतना ही पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।